नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सभी डिस्कस कर रहे थे डे ऑफ वर्ड्स के सीरीज में, तो उसमें आप सभी के सामने हमने डिस्कस किया था कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को लेकर के और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि ज़्यादा शब्दों का ना प्रयोग करके आप कम ही शब्दों में अपनी बातों को एक ही शब्दों में अपनी बातों को सारी चीज़ों को कह सकते हैं, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितने भी हमारे साथी हैं जो तैयारी करते हैं कॉम्पिटिशन्स की या फिर जो भी पढ़ाई करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इंग्लिश में अगर जो एक अच्छी कमांड आप रखना चाहते हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, तो डेफ़िनेटली हमारे चैनल पे बने रहें, ताकि आपको इंग्लिश का एबीसीडी से लेकर सारी एक्स, वाई, जेड तक सिखाया जा सके। तो हम सभी आज डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और देखेंगे इसमें कि क्या-क्या आपके लिए आज के वर्ड्स हैं। सो देखते हैं, ये सभी हम डिस्कस कर चुके थे, तो आइए देखते हैं हम लोग सभी लोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। देखिए ये हम कर चुके थे बिल्कुल, ये पूरा कर चुके थे और आज हम डिस्कस करेंगे इन कॉमन वर्ड्स को। ओके? तो देरी न करते हुए आइए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड जो है यहाँ पर सेंटेंस है, कहता है अ पर्सन कहता है वन हू ईट्स एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है वन हू ईट्स ह्यूमन फ्लेश यानी कि जो मनुष्यों के मांस को खाता हो, उसको आप बोलते हैं कैनिबल। हिंदी जो इसका होता है, वह होता है नरभक्षी। क्या होता है? नरभक्षी यानी कि मनुष्यों के मांस को क्या करता है वो खाता हो। यहाँ दिया है अ पर्सन हु पे आउट क्या मनी एट बैंक यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो बैंक में आप जब जाते हैं तो मनी को पे करता है यानी आपको देता है पे आउट करता है मतलब देता है मनी को। आप जैसे ही पैसे क्या करते हैं विथड्रॉ करते हैं तो कोई पर्सन आपको बैंक का जो भी एम्प्लॉय होता है वह आपको पैसे देता है, उसे बोलते हैं हम सभी लोग कैशियर। क्या बोलते हैं? कैशियर। सभी को पता है ये चीजें कैशियर। आगे फिर दिया है अ लिस्ट ऑफ प्लेस नेम गुड्स यानी बता रहा है कि एक ऐसी लिस्ट जिसमें प्लेस का नाम हो, जो नेम्स हो उनके नाम हो और गुड्स सामानों के नाम हो, उनको हम क्या बोलते हैं। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां आपको एक मेनू कार्ड दिया जाता है, तो उसी तरीके का सामानों की जो लिस्ट हो गई, जो प्लेस की लिस्ट हो गई, जो नामों की लिस्ट हो गई, यानी कि मान लीजिए आप कपड़े खरीद रहे हो तो आपने कहा कि मुझे लिस्ट दीजिए, तो उसको क्या बोल सकते हैं आप लोग? अपना कैटलॉग दीजिए। क्या बोलते हैं इसको? कैटलॉग। ठीक है? उसी तरीके से पीरियड ऑफ 100 ईयर्स यानी कि 100 वर्षों का जो पीरियड होती है, अवधि होती है, इसको आप सभी लोग बोलते हैं सेंचुरी। सेंचुरी को अगर जो बोला जाए हिंदी में तो बोलते हैं आप सभी लोग शताब्दी। क्या बोलते हैं इसको? शताब्दी। ओके? उसी तरीके से पीपल वर्किंग इन सेम ऑफिस और फर्म यानी कहता है कि लोग जो क्या करते हो सेम ऑफिस में काम करते हो या फिर सेम फर्म में काम करते हो, उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं कलीग्स। क्या बोलते हैं? कलीग्स। ओके? सेम उसी तरीके से द डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एक ह्यूमन बीइंग यानी पर्सन जब होता है, जब डेथ कर जाता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब होता है लाश। क्या बोलते हैं इसको? लाश। ओके? जहाँ ना समझ में आया आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कहता है कि द सेम हाउस यूजुअली इन विलेज ओके सॉरी द स्मॉल हाउस फ्लुएंटली में निकल गया। तो अ स्मॉल हाउस यूजुअली इन विलेज यानी बता रहा है गांव में सामान्यतः जो छोटे-छोटे घर होते हैं, उनको आप बोलते हैं कॉटेज। कॉटेज बोलते हैं या फिर छोटा मकान, इसका हिंदी है छोटा मकान या फिर इसको बोलते हैं झोपड़ी। क्या बोलते हैं? झोपड़ी। ओके? उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके? आगे फिर देखते हैं, कहता है अ ग्रुप ऑफ सेलर्स एक सेलर्स का ग्रुप क्या पायलट्स का ग्रुप सेलर्स जो नाविक जो होते हैं, जो नाव को चलाते हैं, जो बड़ी-बड़ी जहाजें होती हैं, उनको चलाते हैं या उनमें जो भी जो कर्मचारी होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनके हर एक एक्टिविटीज़ में, उनको क्या बोलते हैं? या फिर आप जानते हैं, जब कोई भी आप एरोप्लेन में सफ़र कर रहे हो, नहीं सफ़र किए हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपने सुना होगा कि जो सफ़र करते हैं एरोप्लेन में, जो उसको उड़ाते हैं पायलट्स या फिर जो आपको सर्विस पे करते हैं वहाँ पर, तो उनको उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है? तो उनको बोलते हैं क्रू। क्या बोलते हैं इसको? क्रू। आपने सुना होगा क्रू मेंबर। ओके? आगे फिर है नाइफ, फॉर्क एक्सेट्रा यूज्ड इन यूज्ड फॉर कटिंग यानी बता रहा है कि ऐसी ही चीजें
जो कटिंग के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे नाइफ हो गया, फ़ॉर्क हो गया और सारी चीज़ें हो गई, तो उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं कटलरी। आपने सुना भी होगा एक नाम कटलरी आइटम्स, आइटम नहीं बोल सकते आप, कटलरी यानी कि आप समझ सकते हैं कटिंग के लिए यूज़ किए जाने वाले जो भी क्या होते हैं, थिंग्स होती हैं उनको। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं ये आप सभी को यह वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की दी जा रही है, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर जो आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हो, अगर जो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आते, तो डेफिनिटली आप सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन क्या करते हैं, गलत करके आते हैं। अगर जो आप बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को विज़िट करिए, ताकि एक अच्छी कमांड बन सके अंग्रेजी पर। ओके? उम्मीद करते हैं ये चीज़ों आप सभी को पसंद आई होंगी। आप सभी का धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना प्रेम बनाए रखें और दूसरों को भी वीडियो शेयर करते रहें। धन्यवाद।